हाय, दिस इज़ फायज़ा और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पास्ट टेंस में किस तरह से सॉल्व करते हैं। हम पास्ट टेंस के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसमें एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस की जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले देखते हैं। एक्टिव वॉइस इज अ सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो हमारा स्ट्रेस होता है, जो फोकस होता है वो इस पर होता है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जबकि जो पैसिव वॉइस है उसमें ये वाला जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट पर। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर इस तरह से लिया जाता है कि सब्जेक्ट काम करता है इज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है। अगर आप इसको उर्दू की एंडिंग से भी याद रखना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो अगर तो सब्जेक्ट के हवाले से है कि कोई काम होता है तो वो हमारा एक्टिव सेंटेंस होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के हवाले से है कि किया जाता है तो वो फिर हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि हम पास्ट टेंस के जो एस्पेक्ट्स हैं उसके एक्टिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से पैसिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। अगर हम पास्ट सिंपल का एक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, देन हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है एंड देन आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जांपल एक्टिव वॉइस की, असद ड्रैंक क्लीन वाटर, यानी पास्ट फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट आ गया, पास्ट फॉर्म आ गई एंड देन ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम जब इसको पास्ट फॉर्म में पैसिव वॉइस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पर पास्ट फॉर्म लगी है तो यहाँ पर वॉज और वर आएगा हेल्पिंग वर्ब में, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो मेन वर्ब के तौर पर आएगी। देन विल बी एडिशन ऑफ बाय एंड उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था। तो अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल को सॉल्व करते हैं तो क्लीन वाटर, चूंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वॉज ड्रंक बाय असद। तो ये है पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव से पैसिव बनाने का मेथड। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस पर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे वॉज एंड और वर, और हमारे पास आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल लाइक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी, एंड देन उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा एक्टिव वॉइस बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस का, असद वॉज ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। अब अगर हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आ जाएंगे। आईएनजी की जगह पर हमें बीइंग ऐड करना पड़ेगा और मेन वर्ब हमारा कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पर, उसी तरह से बाय का एडिशन होगा एंड देन आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था। तो अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल को ही डिस्कस करते हैं, क्लीन वाटर वाज बीइंग ड्रंक बाय असद। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस का। अब हम मूव करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पर। अगर हम इसका एक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं तो सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब में हैड आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो असद हैड ड्रंक क्लीन वाटर। असद इज सब्जेक्ट, had is the helping verb, drunk is the third form of verb that is also called past participle form, and clean water is object. तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से अब शिफ्ट करते हैं सब्जेक्ट की पोजीशन पर तो क्लीन वाटर हैड, और यहाँ पर एडिशन होता है बिन का, बी डबल ई एंड बिन जो है वो हैड के साथ उसका एडिशन हो जाएगा। तो क्या आ गया, क्लीन वाटर हैड बिन, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी लगी हुई है ड्रंक बाय असद। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। और ये बात के जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं ये ऑलरेडी पैसिव होते हैं, इनको मजीद पैसिव नहीं बनाया जाता। ये मैंने जब प्रेजेंट टेंस के हम एस्पेक्ट्स के पैसिव फॉर्म्स डिस्कस कर रहे थे वहां पर भी ये स्टेटमेंट जो है वो बताई थी, और यहाँ पर भी मैं इसको दोबारा से डिस्क्राइब कर रही हूँ। और उसके बाद पास्ट सिंपल और इनडेफिनिट टेंस के जो एक्टिव और पैसिव की एग्जांपल्स हैं वो मैंने यहाँ पर शो की हैं, जिसमें अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस भी हैं, नेगेटिव भी हैं, इंट्रोगेटिव भी हैं, और डब्ल्यू एच फैमिली इंट्रोगेटिव जो है वो भी हमारे पास है।
देन आता है जी हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है, इसमें भी इसी तरह 4 एग्जांपल्स हम हमारे पास 4 सेंटेंसेस एग्जांपल्स हैं। एंड देन पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसमें भी इसी तरह से एग्जांपल्स हैं। तो ये हो गए हमारे पास्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर्स।